हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, वेलकम यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे साथ और दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। तो फटाफट से सब लोग आ जाओ और क्लास स्टार्ट हो चुकी। तो ईवा गुप्ता गुड मॉर्निंग भाई, स्टार्ट हो गई क्लास। वीरेंद्र खुशवा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भैया देखो, आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आज जानेंगे जो क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको, खासकर जो आप लोगों को काफी परेशान करते हैं टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पास फेल वाले क्वेश्चन में हो जाएंगे पास और चुनावी क्वेश्चन में विजय प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें आज के सेशन में तो आज हम लोग आपके सामने इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन लेके आए, जो कि कहीं ना कहीं इनकम, भैया आप लोग बैंक में पीओ क्लर्क बनोगे तो इनकम होगी तो कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ेगा। तो जानेंगे कि कितना परसेंट हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आप एग्जाम दे के जाएंगे और एग्जाम में तो पास होना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज पे जो आप लोग आते हैं पास फेल होने वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद चुनाव में अगर खड़े हो गए, है ना, चुनाव में खड़े हो गए तो भगवा दारित्य लगा के चुनाव को जीतेंगे भी। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग चुनाव वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत बढ़िया, अर्पित बंसल 57.75 आया, बट ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी मेरे दोस्त, ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी ही सब कुछ है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्यूरेसी के साथ अपने अंदर पावर लाओ, ठीक है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, ओके। बाकी तो फटाफट से भैया आप लोग अपने स्कोर कार्ड्स को मेंशन करो। हाँ, 57.75 पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से 57.75 बिल्कुल नहीं ठीक है। तो प्लीज आप लोग को इनहांस करना पड़ेगा। जितना आपको बता रहे उतना करो, ठीक है। कोशिश करो कि जितना तह तक जाना है जाओ। एग्जाम में आसान आएगा, ये मेरी बात है। बस जितना बता रहे हैं उतना फोकस होकर पढ़ाई करो। गुड मॉर्निंग अनुराधा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली परसेंटेज पे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा कि किस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, क्या चीजें करनी होती है। तो 79 अटेम्प्ट किया अर्पित बंसल, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कम करो, एक्यूरेसी को बढ़ाओ, ठीक है। तो हमने डिस्कशन किया था खासकर प्राइस वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप लोग का इतने कम हो गया तो इतना ज्यादा खरीद पाता है। तो अभी तक अगर किसी के मन में डाउट है तो प्लीज फटाफट से बता दो सेशन स्टार्ट करने से पहले कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दें। चलिए तो फटाफट से बताओ भाई, कितना प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक किसी को, कोई मन में गिला शिकवा हो तो प्लीज हमसे बता दो ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, क्योंकि मेरा काम ही है आपके डाउट्स को क्लियर करना। तो फटाफट से बताओ कि क्या क्या इशू चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों में, और अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व आउट करें, ठीक है। पीओ में अच्छा है, ठीक है, पीओ में अच्छा है, ओके। राजू तिवारी 70 मार्क्स के साथ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड राजू तिवारी, यही चाहिए भी हमें, ठीक है। 70 तो चाहिए कम से कम आपके एसटी में, यहाँ पे 70 तो एसटी चाहिए हर हाल में, ठीक है। चलो आरआरबी पीओ 40, देखो आरआरबी पीओ 40 अनुराधा यादव, थोड़ा सा आपको इनहांस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनहांस करना पड़ेगा। कम से कम इस 40 को आपको 50 मानना पड़ेगा, बट ध्यान रखना इस 40 को 50 मानो एक महीने एक हफ्ते में, इस 50 को 55 मानो अगले हफ्ते में। तो इस तरह वीक बाई वीक अपने टारगेट को अचीव करो, ओके। क्लर्क नहीं दो, क्लर्क दो, बिल्कुल क्लर्क देना जरूरी है भाई, क्लर्क और पीओ दोनों दो। हम तो कह रहे हैं पीओ दो क्लर्क दो दोनों, ताकि पीओ में आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज चेक होगी और क्लर्क में आप लोगों की स्पीड बनेगी। चलो भाई, तो बात करने वाले दोस्तों आज हम लोग इनकम टैक्स वाले की क्वेश्चन की, और हम लोग बात करने वाले आज क्या कहते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस की, हम लोग बात करने वाले इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की, मिस्टेक वाले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो तमाम चीजों को डिस्कशन करेंगे आज। बस ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज की बात करें वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं और मूव ऑन करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कल बता दिया था, ठीक है। बस समरी क्या है, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है फ्रैक्शन वैल्यू। कल हमने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज आप लोग का दे रखा हो होल नंबर तो वहां पे क्या मानना है, 100% मानना है। और अगर परसेंटेज आप लोग का दे रखा है कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू तो क्या माना है आप लोग को, उसको फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो भैया स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट से इनकम टैक्स का क्वेश्चन बता दो, इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी क्विकली। क्लर्क में 63, देखो अर्पित बंसल क्लर्क में 63 अच्छा है, ठीक है, बड़ा भी इनहांस करना है, कम से कम 70 तो करना ही करना है, ओके। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, बोला गया इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 18% देन द नेट इनकम रिड्यूस बाय 7%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो बताना है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या रहेगा। चलो क्विकली, यदि आयकर में 18% की वृद्धि होती है और शुद्ध सकल आय 7% से घट जाती है, ठीक है, तो आयकर की दर क्या कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितना आप लोगों का टैक्स बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
ठीक है, जितना टैक्स बढ़ता है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, टैक्स दे रहे हो 20 रुपये, तो इनकम कितनी है 80 रुपये। अब अगर टैक्स बढ़ा 30, इनकम कितनी होगी 70। समझ रहे ना, मतलब कहने का है कि जैसे टैक्स आपका बढ़ता है वैसे इनकम क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रहा है? तो समझना भाई, जो टैक्स हमारा है वो बढ़ रहा है कितना, 18%। टैक्स हमारा कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 18% बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी इनकम होगी वो 7% से कम हो जाएगी। भाई इनकम जो है वो क्या होगी हमारी, 7% से कम हो जाएगी। और अगर 7% से कम होगी, इसका मतलब डिक्रीज कितना होगी आप लोग की, 7%। ठीक है, बस ध्यान रखना है। तो टैक्स अपॉन इनकम का जो रेशियो आया वो क्या आया आप लोग का, 7/18। तो जो आप लोग को निकालना है, टैक्स रेट निकालनी है, तो जो नेट इनकम होगी आप लोग की, ध्यान रखना, जो नेट इनकम होगी वो क्या होती है, टैक्स प्लस इनकम। नेट इनकम जो होती है वो क्या होती है आप लोग की, टैक्स प्लस इनकम। तो टैक्स कितना है 7, इनकम कितनी है 18, तो नेट इनकम कितनी आ गई आप लोग की, 25 आ गई। 25 पे आप क्या दे रहे हो, 7 टैक्स दे रहे हो, 7 दे रहे हो टैक्स पे, 25 पे निकालना है परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 4 जा 4 × 7 कितना गया आप लोग का, 28%। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया? बस ध्यान रखना है बात को यहाँ पे ये कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही, मतलब जो जितना परसेंटेज टैक्स बढ़ रहा है उतनी ही परसेंटेज इनकम जो होगी वो घटेगी। क्लियर है भाई? चलो फटाफट से क्विकली कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? प्लीज लेट मी नो कि हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई है। 28, बहुत बढ़िया। देखो तो इसकी ट्रिक क्या आ गई, मतलब सिंपल सी बात है, बस ध्यान रखना है। अगर ये वाला क्लर्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले क्लर्क के एग्जाम में, तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी, ठीक है, आपको बस केवल इसको सॉल्व करना है चुटकियों में। तो चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी कभी याली फ्रेमिंग दिखती है एग्जाम में, तो जो छोटा वाला परसेंटेज दे रखा है ये रहेगा, और अपॉन में दोनों का सम कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 4 कितना हो गया, 28। आंसर वही आना है। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद समझ लो ट्रिक को। तो जब भी कभी याला क्वेश्चन फ्रेमिंग देखने को मिलती है, तो जो छोटा वाला परसेंटेज है वो टैक्स, मतलब जो छोटा वाला है वो ऊपर रहेगा, अपॉन में दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द आंसर। क्लियर हो गया? तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को बना दो एक ट्रिक के साथ। तो जल्दी, आई होप सो कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्रिक से बना सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। If the income tax is increased by 13% and the net income is decreased by 7%, find the rate of income tax। तो बताना है यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट क्या होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने आपसे बोला कि जो छोटा वाला है 7 वो ऊपर रहेगा, अपॉन में दोनों का सम 20 मल्टीप्लाई बाई 100। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया? तो बना दोगे। क्लर्क के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीओ में तो नहीं, बट हाँ क्लर्क के एग्जाम में अगर आप लोग क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, चाहे हम लोग बात करें आरआरबी पीओ की, हम लोग बात करें एसबीआई क्लर्क की, हम लोग बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, आप किसी भी क्लर्क एग्जाम के लिए दे रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन पैटर्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 35% बिल्कुल सही है, वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पे भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है परसेंटेज वाला, और ये कई बार आया भी हुआ है। तो फटाफट से आप लोग कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। बोला गया यहां पे क्या, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 a man multiply a number by 3/5 instead of 4/3, find the percentage error in the result। तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। क्विकली क्लर्क में ही आना है, इसके अलावा इसके हट के नहीं आना, ठीक है, बस बात को भरोसा रखो। चलो भाई, यहां पे क्या रहने वाला है, बोला गया अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। तो बताना एरर क्या रहेगा। देखो इसको बच्चे कई तरीके से करते हैं, बट यहां पे इसकी शॉर्टेस्ट तरीका क्या होता है करने का, इस बात को समझना है। ठीक है, 3/5 है और क्या है यहां पे 4/3। ठीक है, 3/5 है 4/3 है, इंस्टेड ऑफ मतलब करना इससे था बट कर दिए इससे। ठीक है, करना इससे था कर दिए इससे। तो बच्चे कैसे करते हैं इसको समझना भाई। बच्चे क्या करते हैं कि आप इसको लेते हैं एलसीएम, जो भी डिनोमिनेटर है आप उनका लेते हो एलसीएम, कितना आ गया आप लोग का 15। आपने यही एज्यूम कर लिया नंबर, ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया क्या, इसको नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां पे क्या हुआ,
करना था 4/3 से मल्टीप्लाई, मतलब चाहिए था क्या आप लोग को 20, चाहिए था आप लोग को 20, बट मिल कितना गया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। भाई चाहिए था 20, मिल गया 9, डिफरेंस कितने का आया 11 का आया, किस पे 20 पे इंटू 100। तो यहां पे कितना जाएगा आप लोग का 5, तो यहां पे कितना जाएगा आप लोग का 55%। तो ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 40% नहीं होगा। अनुराधा यादव की जा रही है, 5 के साथ जा रहे हैं अनुराधा। ओके, ईवा गुप्ता 40 के साथ जा रहे हो, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो कि यहाँ गलती हुई है। ठीक है, अभिनव शर्मा भी जा रहे हैं 40 के साथ, प्लीज एक बार लेट क्रॉस चेक द क्वेश्चन कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक है। ठीक है, ये क्या है, इसका एक बेसिक अप्रोच है, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। 40 के साथ जा रहे हैं अभिनव, ईवा 40। ओके भाई देख लो एक बार क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट से बताओ 40% ही रहेगा कि गलत होगा। भाई 9 था, चाहिए 20। ठीक है, 9 मिल रहा है, चाहिए 20, कितने का अंतर आ रहा है 11 का अंतर आ रहा है, किस पे 20 पे, क्योंकि चाहिए तो भी 20 है ना, इंटू 100। क्लियर हो गया। सही तो है भाई। ओके अच्छा, एक संख्या को 3/5 से गुना करने के स्थान पर वह उस संख्या को, ओके चलो दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आएगा 55%। क्लियर है, इंग्लिश में क्या आएगा 55% आएगा। और अगर बात करते हैं हिंदी वाले की, एक व्यक्ति एक संख्या को 3/5 से गुणा करने के स्थान पे 4/3 से गुणा कर दिया। ठीक है, 3/5 और क्या हो गया 4/3 हो गया। तो यहां पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोग का, नंबर हो गया 15 हो गया नंबर। तो 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा करना है, इसका मतलब चाहिए कितना हमें। ठीक है, 3/5 चाहिए कितना में 9। ठीक है भाई, डोंट वरी। ठीक है, चाहिए कितना में 9, बट उस स्थान पर वह संख्या को 4/3 से गुणा कर देता है। तो अगर 4/3 से गुणा करेंगे कितना आ गया आप लोग का 20 आ गया। तो चाहिए 9, मिल कितना रहा है 20, तो कितने का एरर आ रहा है 11 का एरर आ रहा है, किसमें 9 में इंटू 100। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग तो हिंदी आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर है, 11/15। देखो रिजल्ट क्या चाहिए 11/15 क्यों, 11/9 होगा। ठीक है भाई, 11/15 नहीं होगा। ओके, 11/15 नहीं होगा बच्चे, 11/9 होगा, क्योंकि चाहिए क्या आप लोग को 9। ठीक है, चाहिए क्या आप लोग को 9, और आप लोग को मिल कितना रहा है 20, अगर बात करें इंग्लिश के हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझो भाई, बात समझना क्या है। ठीक है, 3/5 से करना है इंस्टेड ऑफ 4/3। तो इसका बेसिक क्या बोलता है समझना, बेसिक क्या बोलता है, आपको नंबर लेना है। नंबर लेना है क्या, जो भी इनका क्या है आप लोग का एलसीएम है, तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो 15 हो गया, मतलब क्या कहना बोला गया, अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 4/3। मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई करने की जगह 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मिलेगा, में 20 मिलेगा। किससे कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 को कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का 9 हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को, 20 चाहिए। ठीक है, 20 चाहिए, मिल रहा है 9, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है, किस पे चाहिए 20 पे इंटू 100। तो यहाँ पे कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया आप लोग का 55%, मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, तो 3/5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3/5 है, और वहां पे क्या है, मतलब एक व्यक्ति एक संख्या को 3/5 से गुणा करने के स्थान पे वह उस संख्या को 4/3 से गुणा कर देता है। ठीक है, 4/3 से गुणा कर देता है, तो 4 और 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15। करना किससे 3/5 से, मतलब चाहिए कितना 9 मिल कितना रहा है आपको 20, तो कितने का एरर आ रहा है 11 का, चाहिए 9, तो डिवाइड बाय 9 इंटू 100। क्लियर है, 11/9 हो जाएगा। ठीक है, ये है, बट ऐसे बिल्कुल मत करो, ऐसे बिल्कुल मत करो, सिंपल सी बात है, इसको ट्रिक्स करना है, समझना बात को, ट्रिक क्या है आपको करना किससे 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 4/3। तो कुछ मत करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 9 हो गया, 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया। तो बस एरर कितने का मिला हमें, 11 का मिला 20 में इंटू 100, तो यहां पे कितना हो गया 5, तो कितना हो गया आप लोग का ये 55। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, आगे बात करें हिंदी की तो क्या हो जाएगा आप लोग का 3/5 4/3 है, 3/5 चाहिए तो मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, यहां पे कितना हो गया 20 हो गया, तो चाहिए 9, मिल कितना रहा है 20, एरर कितने की हुई 11 की, किस पे 9 पे इंटू 100। अभी क्लियर हो गया, यस और नो, अभी क्लियर हो गया, यस और नो, प्लीज लेट मी नो। क्लियर हो गया, चलो। तो 55% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, फटाफट से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, भावना सिंह बिल्कुल ओके जा रही है, अजय सिंह यादव बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया, मतलब ये क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं है सिंपल सा क्वेश्चन, बस जनरली बच्चे गलती करते हैं इसमें। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 25% देन व्हाट परसेंटेज इट्स पेरीमीटर विल बी इंक्रीज। ठीक है, मतलब जो उसका पेरीमीटर है वो कितने से इंक्रीज होगा। ठीक है, बोला गया एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हुई है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके अर्पित, आप एक काम करना, आज सेशन के बाद तुरंत हमें कॉल कर लेना, शायद मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो प्लीज आप डायरेक्टली कॉल कर लेना अर्पित, और हमसे बोलना कि सर से बात करनी है, हम ऑन द कॉल आपके डाउट को रिवर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बोला क्या यहां पे, क्या इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 25%। ठीक है भाई, अच्छा भवानी सिंह, ओके 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 ओके, कोई नहीं, चलो। तो भाई यहां पे देखो क्या है, समझना बात को, बोला गया साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंटेज इट्स पेरीमीटर विल बी इंक्रीज्ड। तो देखो साइड्स जो है वो 25% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक क्या है समझ लेना बात को। अगर हमने साइड को माना 100 तो पेरीमीटर कितना होगा 400, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है आपका 4 है। अब क्या बोला गया, साइड को अगर 25% से, अगर साइड को 25% इंक्रीज कर दें तो यहां पे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 4 का 125 मतलब कितना हो गया 500 हो गया। आप देख सकते हो कितना इंक्रीज हो रहा है, 400 इंक्रीज हुआ किसका 400 का इंटू 100, तो मतलब आपने देखा कि आप लोग को 25% ही मिल रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर पेरीमीटर के बारे में बोला जाए, ठीक है, अगर पेरीमीटर के बारे में बोला जाए तो एज इट इज वही परसेंटेज होता है जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है, अगर पेरीमीटर के बारे में बोला गया है, फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों पेरीमीटर के बारे में बोला गया है, ठीक है, पेरीमीटर के बारे में बोला गया है तो वही होगा, ठीक है, जो परसेंटेज आप लोग का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पेरीमीटर क्या आप लोग का एक वन डायमेंशन चीज है। ठीक है, पेरीमीटर क्या आप लोग की वन डायमेंशन चीज है, तो ध्यान रखना है अगर पेरीमीटर के बारे में कुछ भी बोला गया है कि साइड इंक्रीज हुई है तो पेरीमीटर कितना इंक्रीज होगा, तो उतना ही होगा जो क्वेश्चन में दे रखा हो। अगर यहीं पे होता 25 की जगह 30, अगर यही होता 25 की जगह 30 तो आंसर कितना होता हमारा 30 होता। भाई अगर क्या होता 25 की जगह 30 होता तो आंसर हमारा क्या होता 30 होता। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, यस और नो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी सॉरी, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वरना आपके क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया, चलो डन करते हैं इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यस, तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें कई बार क्लर्क के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसको बना दो। बोला गया यहाँ पे क्या, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 10% एवरी ईयर। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो 10% हर साल घटती है। बोला गया इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 20,000 इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, ठीक है, देखो अगर डिक्रीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन देखो यही चाहिए हमें, क्रॉस क्वेश्चन। अभी इसको जरा करते हैं, चलते हैं इस वाले पे। अगर सर ने बोला कि यहां पे बोला होता क्या इंक्रीज की जगह क्या डिक्रीज, तो भाई अगर मान लो 100 था 20% डिक्रीज हुआ तो कितना होगा 80 होगा। अगर पेरीमीटर निकालो कितना होगा 400 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 4 इंटू 80 कितना हो जाएगा आप लोग का 320। तो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है बच्चा, 20% का ही डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, दोनों केस में यही होगा। ओके, क्लियर हो गया ना। ओके, बीरेंद्र कुशवाहा, क्लियर हो गया। मतलब चाहे डिक्रीज बोला हो चाहे इंक्रीज बोला हो, हर केस में परसेंटेज वही रहेगा जो साइड का पेरीमीटर है, ठीक है। चलो यहां पे बात करते हैं 16,200 का जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। बोला गया द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 10% एवरी ईयर, मतलब हर साल क्या होता है, उस मशीन की वैल्यू जो है 10% घटती है। बोला गया इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 20,000 इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो काफी सिंपल सी बात है, देखो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है कितना आप लोग को, 20,000। भाई 10% घटती है, इसका मतलब अगला साल कितना हो जाएगा आप लोग का 90/100, उसके बाद कितना हो जाएगा आप लोग का 90/100, क्योंकि घट रही है ना हर बार, समझ रहे हैं बात को, हर बार घट रही है, तो क्या हो जाएगा 90/100, क्योंकि क्या हुआ है 10% घट रही है। तो यहां पे देखो 0 कट गया, 0 कट गया, यहां पे कितना हो गया आप लोग का 8100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया आप लोग का 16,200। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, बट अगर यही केस मान लो, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस 10 की जगह क्या होता है हमारा, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, 10 की जगह क्या होता है हमारा 16 कंप्लीट 2/3 होता, ठीक है। 10 की जगह क्या होता है हमारा 16 कंप्लीट 2/3 होता, और यहां पे जो ले रखा है आप लोग को 20,000 की जगह क्या होता है आप लोग का 21600 ये होता, ठीक है। क्या होता 21600 होता, तब आंसर क्या रहेगा, ठीक है। 10 की जगह क्या बोल दिया हमने 16 कंप्लीट 2/3 बोल दिया, और इसकी जगह क्या बोल दिया हमने 21600 बोल दिया। तो अब बताओ क्या आंसर बनेगा, ठीक है, अब बताओ क्या आंसर बनेगा। इसी में हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया क्वेश्चन में, यहां पे आंसर क्या बनेगा जल्दी से बताओ भाई। 10 की जगह क्या हो गया आप लोग का 16 कंप्लीट 2/3 हो गया। डेप्रिशिएट्स की बात की गई है, ठीक है, 15,000। देखो बहुत सिंपल सी बात, अब यहां पे क्या करोगे, अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे 100% मान के नहीं काम चलेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी पड़ेगी। 16 कंप्लीट 2/3, 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब क्या होता है हमारा 1/6, 6 का एक पार्ट कम 5, 6 का एक पार्ट कम 5, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या होगा 36 हो गया, यहां पे क्या हो गया 25 हो गया, क्योंकि 2 बार की बात की गई है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 बार की बात होती तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी कितनी है आप लोग को 21600, तो 21600 है किसके बराबर 36 के बराबर। तो आपको निकालनी किसकी 25 की वैल्यू। तो यहां पे कितनी बार जाएगा 300 बार जाएगा, तो 36 चींजा सॉरी यहां पे कितनी बार जाएगा 36 कितनी बार जाएगा आप लोग का 6 6 हो गया यहां पे, फिर यहां पे कितनी बार हो गया 6 3 600 बार, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 15,000, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे करना है, इस बात को बस समझ लो कि एक्चुअली में अप्रोच क्या है पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की, क्योंकि अगर अप्रोच पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में। 15,000 आ गया, बहुत बढ़िया शानदार, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। चलो भाई क्विक, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। बोला गया अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 40% एंड ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाय 50%, हिज सेविंग्स आर इंक्रीज बाय, तो उसकी सेविंग्स कितनी इंक्रीज हुई हैं। चलिए 25%, बहुत बढ़िया। अर्पित बंसल जा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, अनुराधा जा रही है 3 के साथ, बहुत बढ़िया। बोला गया यहाँ पे क्या, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, 60% इनकम खर्च करता है, इसका मतलब 100 इनकम रही होगी, 60 खर्च कर दिया, सेविंग कितनी होगी यहाँ पे 40 होगी, भाई 60 खर्च कर दिया, सेविंग कितनी होगी 40 होगी। इनकम इंक्रीज होगी 40 से, इसका मतलब इनकम कितना हो गया 140 हो गया, और जो एक्सपेंडिचर है वो 50% से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 60 का 50 कितना 30, इसका मतलब कितना होगा 90 हो गया, इसका मतलब 140 से 90 खर्चा हो गया, कितना बचा आप लोग का 50 बचा। तो पहले थी 40 अब होगी 50, कितना इंक्रीमेंट हुआ 10 का, किस पे 40 पे इंटू 100, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। 25%,
सिंपल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डुएबल है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताना यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा। चलो, अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, ठीक है, ऑन रिमेनिंग 10% स्पेंड्स ऑन ट्रेवल एंड ऑन रिमेनिंग 33 कंप्लीट 1/3% स्पेंड्स ऑन फूड एंड रिमेनिंग इज सेव्ड। इफ ही सेव्ड 7200 व्हाट अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड, तो बताना है फूड पे कितना खर्चा किया होगा। योगेश कुमार, चलो बहुत बढ़िया, बताओ भाई यहां पे क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी क्विकली। देखो बोला क्या गया, अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड रिमेनिंग 10% स्पेंड्स ऑन ट्रैवल, ऑन रिमेनिंग 33 कंप्लीट 1/3% ऑन फूड एंड रिमेनिंग इज सेव्ड। इफ ही सेव्ड 7200 व्हाट अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड, तो बता रहे हैं कितना अमाउंट स्पेंड करेगा फूड पे। तो सिंपल सी बात है, ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोग अगर देर हो गया तो आप लोग को देखने को मिलता होगा। तो आपने इनकम मानी कितनी 100, 40 खर्च कर दी कहां पे, HR मतलब हाउस रेंट, कितना बचा आप लोग का 60, 60 का 10% कितना होगा आप लोग का 6, कहां खर्च किया ट्रैवल पे, कितना बचा 54, 54 का 33 कंप्लीट 1/3, इसका मतलब 1/3 होगा भाई, 33 कंप्लीट 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, तो 54 का 1/3 कितना होगा आप लोग का 18 होगा, वो कहां पे किया आप लोगों ने फूड पे किया, कितना बचा आप लोग का यहां पे 36, कितना बचा आप लोग का 36 बचा। तो बताना है इफ ही सेव्ड 7200 व्हाट अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड, तो स्पेंड ऑन फूड भाई 36 सेव कर रहा है आप लोग का, तो 7200 की जो वैल्यू है किसके बराबर है 36 के बराबर है। तो फूड पे कितना किया 18, तो 18 की वैल्यू निकाल लो, 18 दूनी हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, यस और नो, क्लियर हो गया है। एक बार बताना जरूर कि हाँ सर ये चीज बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि समझ में अगर आ गया तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो प्लीज लेट मी नो कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है आप लोग को। 3600 अगर एग्जाम में आएगा तो बना लोगे, और बताना एक बार क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया, क्या आप लोगों ने कोई और अप्रोच अडॉप्ट की, तो प्लीज लेट मी नो कि आप लोग इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रख रहे हो। क्लियर हो गया ना, चलो यस बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेल डन, शानदार। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, चलो राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। अब बात करेंगे पास फेल होने की क्वेश्चन की, तो पास करते हैं सभी लोग को, तो बताओ भाई यहां पे इसका आंसर क्या रहने वाला है क्विकली। स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 38 मार्क्स, ठीक है भाई, 25% मार्क्स स्कोर किए और वो 38 मार्क्स से फेल हो गया। वाइल अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 40% मार्क्स एंड गेट 7 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो बताना है एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ये ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आसान है, ठीक है। बस यार ST वगैरह दो पूछो हमसे ना, हम तो कह रहे हैं पूछा करो हमसे, टाइम निकाल के फोन करो, ठीक है। अब तो आजकल जियो का है सीन, तो बैलेंस की कोई दिक्कत ही नहीं है, जब मन चाहे तब तुरंत फोन घुमा लो, पूछ लो हमसे कि सर ये डाउट नहीं आ रहा है, हम बता देंगे आप लोग को। बस उस टाइम हम बिजी ना हो, मतलब इन द सेंस हम वीडियो ना कर रहे हो, ओके। तो अर्पित बंसल 300, अनुराधा यादव 300, बहुत बढ़िया, विजेंद्र कुशवाहा 300, भवानी सिंह है ना 303। देखो बस एक बात ध्यान रखना, चाहे बच्चे कोई भी हो, अगर वो एक एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए पासिंग मार्क्स बराबर है, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, आप लोग RRB PO का एग्जाम दोगे, आप लोग RRB क्लर्क का एग्जाम दोगे, सबके लिए कट ऑफ तो सेम रहेगा ना। कुछ लोग कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाएंगे, कुछ लोग कट ऑफ से कम मार्क्स लाएंगे, तो बात वही रहने वाली है। तो सिंपल सी बात है, एक ने 25% मार्क्स स्कोर किए और वो फेल हो गया 38 मार्क्स से, इसका मतलब उसके मार्क्स में 38 मार्क्स जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, उसके मार्क्स में 38 मार्क्स जोड़ दे वो पास हो जाएगा। भाई किसी ने पेपर दिया PO का, ठीक है, किसी ने पेपर दिया क्लर्क का, तो उसको 50 मार्क्स मिले और वो 6 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब अगर हम 6 मार्क्स और दे दें तो वो पास हो जाएगा। पर अगला बंदा है, उसने स्कोर किया कितना 62% मार्क्स और वो 6 मार्क्स से पास हो गया, 6 मार्क्स से ज्यादा ले आया, तो सिंपल सी बात है उसमें माइनस कर देंगे। तो अगले वाले में क्या बोला गया, 40% मार्क्स लाया और उसे 7 मार्क्स ज्यादा मिले। भाई 7 मार्क्स ज्यादा मिले इसलिए क्या करेंगे, -7 करेंगे। अब यहां पे कंडीशन बनती है 2 एग्जाम में, ठीक है। एक बार तो बोलता है आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स और एक बार बोलता है क्या पासिंग मार्क्स, ठीक है। PM फॉर प्राइम मिनिस्टर नहीं, PM फॉर प्राइम पासिंग मार्क्स, ठीक है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक और उत्तीर्णांक, ठीक है, अधिकतम अंक पूछता है और उत्तीर्णांक पूछता है। अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम मार्क्स तो आपको निकालना पड़ेगा 100% की वैल्यू, ठीक है। इफ एग्जामिनर आस्क्स द मैक्सिमम मार्क्स देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 100%। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, 40 से 25 से यहां पे कितना हो गया 15 हो गया,
ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 45 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 45 क्योंकि 7 ऐड हो जाएगा। तो आपको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, तो आप डायरेक्टली यहां से दो कंडीशन बनती हैं आपको अगर निकालने मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे 100%, तो 15% का मान पता है 45, तो आप लोग को निकालना है 100% का मान, तो यहां पे हो जाएगा 100 से, तो यहां पे कितना हो गया 300 हो गया, बात समझ में आ गया। और अगर बोलता है पासिंग मार्क्स, अगर बोलता है पासिंग मार्क्स पीएम, तो आपको पता है पीएम या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो, दोनों चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब या तो आप 300 से फिर निकालो 25% फिर 18 जोड़ दो, ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो, या आप एक काम करो 15 की वैल्यू निकाली, आप 25 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, 25 की वैल्यू निकाल दो, तो 25 की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 45/25, सॉरी 45/15 इंटू 25, 5 5 जा हो गया, 5 3 जा हो गया, यहां पे कितना हो गया आप लोग का 3 9 जा, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा आप लोग का 45 हो जाएगा, ठीक है 45 ठीक है, हाँ, तो आप डायरेक्टली 25 की वैल्यू निकालो, तो 45/15 मल्टीप्लाई बाय कितना 25, 5 5 25, 5 3 15, 3 यहाँ पे कितनी बार जाएगा 15 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया 75, 75 में क्या जोड़ना है 38 जोड़ दो, 75 में 38 जोड़ दोगे तो 8 5 13 हो गया, 7 3 10 और 11, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 113। ओके चलो 113 समझ में आ गया, क्या किया समझ लो यार बात को। अगर मैक्सिमम मार्क्स निकालना है तो आप डायरेक्टली निकालो 100% की वैल्यू, अगर आपको निकालना है खाली पासिंग मार्क्स, तो आपको पता है 15% की वैल्यू 45 आई है, तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। चलो यहां पे समझाते हैं फिर से एक बार। अगर आपको निकालना है पासिंग मार्क्स, तो आपको ये पता है कि 25% प्लस 38 और ये पता है 40% माइनस 7, ये बात तो क्लियर है ना, चाहिए ये क्लियर है। फिर इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 45 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आप लोग का 15%। तो आप या तो 25% की वैल्यू निकाल लो या 40% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको निकालना है पासिंग मार्क्स। क्यों आप 100% निकालोगे फिर 25% निकालोगे फिर ऐड करोगे, यार डायरेक्टली निकालो ना 25% की वैल्यू। तो 25% की वैल्यू निकाल दो यहां पे, तो 45/15 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 75 हो गया। 75 में 38 जोड़ दो, कितना हो गया आप लोग का 113 हो गया। क्लियर हो रहा है। तो पासिंग मार्क्स ले करना है, और अगर मैक्सिमम मार्क्स बोलता है तो डायरेक्टली आप लोग बिना किसी को बताए चुपचाप 100% की वैल्यू निकाल लो। क्लियर हो गया भाई। योगेश कुमार फटाफट बताना क्लियर हो गया। चलो यस और नो। अनुराधा भवाना सिंह क्लियर हो गया, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पास फेल वाले क्वेश्चन आ गया। देखो अब मौका आ चुका है आप लोगों के पास, क्योंकि अगर आप पास फेल वाले क्वेश्चन में पास हो जाओगे, और इस बार आपको करना भी है पास, ठीक है भाई। चलो तो यहां पे आप लोग को इस बार क्लर्क तो निकालना ही निकालना है हर हाल में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइए कि इसका आंसर यहां पे क्या रहने वाला है, क्विकली। थर्ड, ओके। देखो यहां पे क्या करना होता है, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। यहां पे क्या करना होता है दोस्तों, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना होता है। और वेन डायग्राम का मतलब क्या है समझना भाई। वेन डायग्राम मतलब ये है कि आपको जो दोनों में कॉमन दे रखा है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोगों को कॉमन परसेंटेज दे रखी होगी, जो चीज कॉमन दे रखी है पूरा का पूरा वेन डायग्राम क्या जाएगा, उसमें आएगा, ठीक है। जो आपको कॉमन दे रखा है पूरा का पूरा वेन डायग्राम उसमें आएगा, ठीक है। चलो एसबीआई क्लर्क की वेटिंग लिस्ट में देखो योगेश कुमार इस बार होगा ही होगा, ठीक है। इस बार होना ही होना है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी किस्मत भी साथ देती है, ठीक है। बिकॉज आपकी मेहनत ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। चलो
तो वेन डायग्राम हमेशा बनेगा कॉमन वाले में, पढ़ लेते हैं इसको। बोला गया इन एन एग्जामिनेशन 70% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 70% इंग्लिश में पास हुए, 65% हुए पास मैथमेटिक्स में और 45% पास हुए हैं बोथ में। तो यहां पे एक बात बोली गई है, 45% जो पास हुए हैं वो दोनों में हुए, ठीक है, दोनों विषयों में क्या हुए, 45% मार्क्स पास हुए, ठीक है, मतलब 45% बच्चे पास हुए। तो मतलब यहां पे पासिंग के बारे में बोला गया है, तो वेन डायग्राम बनेगा पास वाले में, तो इस तरह से हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये पोर्शन क्या दोनों में कॉमन है, तो जो पोर्शन कॉमन है ये होगा आप लोग का पास वाला। तो आपको कॉमन दिखा कितना, 45%, तो यहां पे क्या लिख दिया आपने, 45 मतलब पास वाला। इंग्लिश है आपके पास और क्या है आप लोग के पास, मैथ्स है। इंग्लिश में कितने पास हुए, समझना भाई बात को, इंग्लिश में कितने पास हुए, 70%। इंग्लिश में पास हुए 70%, बट 45 ऑलरेडी पास हो चुके 45 ऑलरेडी पास हो चुके। इसका मतलब पास कितने होंगे बच्चा, इसका मतलब पास यहां पे कितने होंगे आप लोग के, 25 बच्चे पास होंगे, बात मानते हैं। फिर अगर बात करते हैं 65 मैथमेटिक्स में पास हो गए, 65 मैथमेटिक्स में पास हो गए, 45 ऑलरेडी पास हो चुके, तो कितने पास होंगे, ओनली मैथमेटिक्स में 20 पास होंगे, बात मानते हैं। तो सारे हो गए पास वाले बच्चे, सारे पास वाले बच्चे हो गए, तो 70 और 20 कितने हो गए, 90%। तो 90% बच्चे अगर पास वाले हैं तो फेल्ड वाले कितने होंगे, फेल्ड वाले कितने होंगे आप लोग के 10%, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको वेन डायग्राम से करना है इसको। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया एवा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल सेम है एंड आई होप सो कि आप लोग उसको बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट से बताओ यार इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विकली जल्दी। बस ध्यान रखना कि किसमें क्या चीजें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, जिसमें जो चीजें कन्वर्ट हो रही है, मतलब अगर पास वाला दे रखा है तो पास करना है, और अगर आप लोग को दे रखा है फेल वाला तो क्या करना है, फेल करना है, मतलब वेन डायग्राम उसी में बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो बताना सब लोग कहाँ कहाँ से हैं, ये जानने में अभी देखा हमने, ओके, भवाना सिंह राजस्थान से हैं, तो वही फटाफट से बताओ जितने भी लोग देख रहे हो हमें कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, मतलब कहाँ कहाँ से, किस किस स्टेट से हैं, ठीक है। तो योगेश कुमार भाई कहाँ से हो आप, बताना फटाफट से, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं बताइए फटाफट से कि आप लोग कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि हम देखें कि कितने दूर दूर से लोग हमें पढ़ लें। ओके चलो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो बताना भाई यहाँ पे क्या रहेगा। चलो भाई, तो यहां पे हो गया। अब देखो योगेश, बाकी की बातें बाद में कर लेना, ठीक है, बस केवल ये बताना। अनुराधा यूपी से हैं, ओके। अर्पित बंसल आगरा, ओके। शहर का नाम बताओ, शहर का नाम, ठीक है। यूपी में कहां से, ओके, यूपी में कहां से हैं, आगरा तो शहर हो गया, ठीक है। हैदराबाद, ओके, ईवा गुप्ता हैदराबाद, ओके। राजस्थान अलवर, एमपी सतना वीरेंद्र कुमार, यूपी इलाहाबाद, ओके, वीरेंद्र कुमार यूपी इलाहाबाद, वेल डन। चलो अजय, उन्नाव से हो आप, ओके। उन्नाव में तो शायद आपने हमको देखा हो कभी। गुजरात, ओके, जेडी गुजरात से हो। चलो भाई बनाते हैं इसको, है ना, देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पे इसका आंसर। गोरखपुर, राजेंद्र, ओके। अनुराधा, बुलंदशहर, ओके। चलो, तो बुलंदशहर काफी बुलंद है, उस शहर की तरह अपना नाम भी रखो, बुलंद रहो अपने हौसलों में, ठीक है। जो भी आपका एम है उसको बुलंदियों से अपने एम को अचीव करो, ठीक है भाई। बीकानेर राजस्थान, बहुत बढ़िया। चलो कभी आएंगे तो आप लोगों से मिलना होगा, ठीक है। बीकानेर राजस्थान। और बनाते हैं इसको, ठीक है। बोला गया यहाँ पे क्या, इन अ क्लास, ओके। अजय सिंह यादव उन्नाव से, यस बिल्कुल, उन्नाव में पढ़ाया है हमने, ठीक है। उन्नाव में स्टार्टिंग में हमने 1 ईयर पढ़ाया है। मद्रास की ब्रांच आपने देखी होगी, उन्नाव में थी, तो वहां पे हमने पढ़ाया है स्टार्टिंग में। गोरखपुर, हिमाचल प्रदेश, ओके। चलो भाई बनाते हैं, यहाँ बात करते रहेंगे वरना पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बोला गया इन अ क्लास ऑफ टेस्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज कंडक्टेड, 65% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 65% पास हुए मैथ्स में, 52% पास हुए साइंस में, ठीक है। 52% कहाँ हुए पास, साइंस में हुए। अब यहाँ पे कहानी बोल दी है कि 18% फेल्ड इन बोथ, यहाँ पे बोला गया है 18% फेल हो गए दोनों में, समझ रहे हो क्या बोला गया, ठीक है। 18% फेल हुए दोनों में, तो बस फेल वाले में बना लो, फेल में बनेगा पूरा पूरा, है ना। चलो बना लो फेल में, तो 18 बोला गया, 18 हो गया फेल, यहां पे फेल हो गया। अब एक बात समझना, अगर 65 बच्चे पास हुए हैं, अगर 65 बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 35 होंगे, बात मानते हैं। फेल कितने होंगे आप लोग के, 35 होंगे।
और 35 में 18 फेल हो चुके तो कितने बचे 17, वो हो गए यहाँ फेल। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या 52 पास इन साइंस। अगर 52 पास हैं तो इसका मतलब 48 फेल होंगे। भाई अगर 52 बच्चे पास हैं तो फेल होंगे कितने 48। हमें ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन एक ही में रहना है हमारा, ठीक है। तो 48 फेल हो चुके, 18 हो चुके ऑलरेडी, इसका मतलब यहाँ पे कितना आया आपका 30 आया। तो इसका मतलब फेल वाले कितने हो गए 65 हो गए। भाई सबको जब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को 65 मिलेगा। 17 18 कितना 35 और 30 कितना होगा 65। तो 65 अगर बच्चे फेल हैं तो पास कितने हो जाएंगे आपके, दैट्स ऑल, खत्म। 35 ईवा 30 के साथ जा रहे हो भाई, क्यों? ओके 35 होगा ईवा गुप्ता, ओके। अनुराधा 31, क्यों 31 35 होगा, एक बार फिर से चेक करो जरा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही राइट आंसर है। गलत हो गया, कूटे जाओगे सबके सब, ठीक है। ये गलती मत करो, ठीक है। इस टाइप की गलती मानते हैं कि हो जाती है कभी जल्दबाजी में, क्योंकि हमसे भी हो जाती है, ठीक है। बट गलती को सुधारो, ठीक है। गलती को सुधारना है हमें, ठीक है, तभी हम अच्छे इंसान बन पाएंगे, ओके। चलो 35 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बात करेंगे इलेक्शंस की भाई, क्योंकि मोदी जी जीत चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब हमारी बारी है कि आपको जिताया जाए, ठीक है। तो भाई फटाफट से इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया है, बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, और बता दो कि इसका आंसर क्या रहेगा। रिपीट करना है, ओके। डोंट वरी, रिपीट कर रहे हैं, मत हो परेशान, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बनाया, कॉमन दे रखा है 18% फेल, तो फेल में बनेगा पूरा डायग्राम, और यहां पे क्या आप लोग का 18% है। अब अगर 65 बच्चे पास हैं मैथ्स में तो 35 फेल होंगे, फिर 52 पास हैं तो कितने फेल होंगे 48। अब 35 में 18 हो चुके तो मतलब कितने होंगे 17। अब 48 में 18 हो चुके, कितने बचे आप लोग के 30। ये 30 ओनली वाले हैं, ठीक है। ये 30 कौन से ओनली वाले हैं, तो 17 18 35 और 30 कितना हो गया 65। तो 65 अगर पास हो फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब पास कितने होंगे आप लोग के 35। क्लियर हो गया, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अनुराधा यादव 3000 के साथ गई हैं, बहुत बढ़िया। प्रद्युमन राठौड़ गोवा से हो आप, चलो ओके। चलो भाई यहां पे बोलते हैं इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट 65% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 900 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो बताना है वोट्स पोल्ड कितने हुए। सिंपल सी बात है यार, अगर चुनाव हुआ, चुनाव में वोट्स कितने होंगे, अपने आप में 100% होंगे। अब एक को जीतने वाले को मिले 65% वोट, इसका मतलब हारने वाले को कितने मिलेंगे 35% वोट मिलेंगे। बात मानते हो भाई, जीतने वाले को 65 है तो हारने वाले को 35 मिलेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है 30% का डिफरेंस आ रहा है। तो 30% का जो डिफरेंस है किसके बराबर है 900 के बराबर है। इसका मतलब आपको निकालने वोट्स कितने हो गए अपने अपने 100%, तो कितना हो गया आप लोग का 900/30 इंटू 100, 3000। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो गया, 3000 बिल्कुल सही है। हो गया, डन करें, इसको डन करें और आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो फटाफट से बताना कि इसका क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, जल्दी क्विकली। यस बोला यहां पे क्या, एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो बोला यहां पे क्या, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 10% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो 10% वोट्स हैं वो क्या हैं आपके इनवैलिड हैं। बोला गया अ कैंडिडेट गॉट 5184 वोट्स विच वेयर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो बताना है कि कितने वोटर्स थे लिस्ट में। चलो भाई, तो बोला यहां पे क्या, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 10% ऑफ द वोटर्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, डिक्लेयर क्या हो गए दोस्तों, इनवैलिड हो गए। तो समझना बात को, क्या बोला गया यहाँ पे भाई 80% वोट्स जो हैं वो क्या हुए, डाले खराब हो गए। ठीक है, मतलब वोट्स कितने थे 100% माना हमने, जिसमें 80% वो क्या हो गए, डाले गए। मतलब ये कास्ट हैं, 80% क्या है दोस्तों, कास्ट हैं।
अब इसके बाद क्या बोला गया, 10% वोट्स क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, 10% का मतलब क्या है, 8। 10% का मतलब क्या है, 8, क्योंकि 80 का 10 कितना हो जाएगा, 8, वो खराब हो गए। सेल्समैन वाला होगा आप लोग का प्रॉफिट लॉस वाले में। ठीक है, चलो तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का, 72%। समझ रहे बात को, 72%। अब समझना बात को, एक कैंडिडेट को 5184 वोट्स मिले जो कि 60% थे ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। समझना बात को, जो वैलिड वोट्स हैं उसका 60% जो है वो किसके बराबर है, 5184 के बराबर है। बात को समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात को समझना, क्या बोला गया, 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो यहां पे वोटर्स कितने होंगे, ये हमें यहां पे चीजों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब देखो, ये है क्या आप लोग के वैलिड वोट्स, ये क्या आप लोग के वैलिड वोट्स। अब 5184 वोट्स मिले जो कि 60% है टोटल वैलिड वोट्स के। समझने बात को, 60% है किसके, टोटल वैलिड वोट्स के। तो 72 का 60% का मतलब क्या होगा बच्चा, 3/5 होगा। भाई 72 60 का मतलब क्या, 3/5। 3/5 ऑफ 72% किसके बराबर आप लोगों को दे रखा है, 5184 के बराबर दे रखा है। तो यहां से आपको निकालना क्या है, टोटल वोटर्स, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 5184 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 इंटू 72। ठीक है, इंटू 5 इंटू 100। अब आपको पता है 72 का स्क्वायर होता है 5184। ठीक है, फिर यहां पे क्या आएगा आप लोग का, 3 2 जा 3 4 जा, तो यहां पे 5 4 जा 20 हो गया, 5 2 जा 10, 5 4 जा कितना हो गया 20, 5 4 जा 10, 11 और 12, 14,000 कि 12,000। ठीक है, ओके, 12,000 की 14,000, जल्दी से क्विकली। अनुराधा जा रही 14,000 के साथ, तो यहां पे चेक करना है इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी कम ऑन। $12,000। अनुराधा क्रॉस चेक करो जरा एक बार, 120 की 12,000। अनुराधा क्या होगा, 12,000 की 120, जल्दी। अजय सिंह ने यहाँ पे दिया है 12,000 और हमारा भी 12,000 आ रहा है। बस आपका थोड़ा सा आंसर देख के हमें कंफ्यूजन हुआ, बट हमें लगता है कि हाँ शायद हम सही हैं। तो 12,000 ही होगा ना, यस और नो। ओके, तो 12,000 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। इसका बिल्कुल सही आंसर है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ। 14,000 राम रतन जा रहे 14,000 के साथ, 12,000 भवानी सिंह जा रही 12,000, अर्पित जा रहे हैं 12,000 के साथ, पल्लवी वर्मा बफरिंग हो रही है तो अपने रेजोल्यूशन को कम कर लो, बफरिंग खत्म हो जाएगी। इवा गुप्ता जा रही है 12,000 के साथ, तो 12,000 ही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर, यस और नो। ठीक है, फटाफट से बताना क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं, जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करो कि एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो। $12,000, ठीक है, 12,000 है, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया कि क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी जो देखो बच रहे हैं आप लोग के सेल्समैन वाले हो गए क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको हम करा देंगे, डोंट वरी, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ठीक है, जब आपकी क्लास सारी खत्म हो जाएगी तो भी आप लोग के जो डाउट्स होते हैं उन सबकी क्लास हम ले लेंगे और आप लोग को बता देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 14,000 नहीं होगा, यहाँ पे 12,000 होगा। ठीक है, चलो, तो आई होप सो कि दोस्तों समझ में आया है क्लास आप लोग को। बाकी अगर बता दो कि आप लोग के कुछ डाउट है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लो। तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी द राइट आंसर, दैट इज 12,000। क्लियर है, चलो तो अब हम लेंगे आप लोगों से विदा। ठीक है, बाकी भैया पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। क्लास के बाद हमें फोन कर लेना, जो भी आप लोग के मन में डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो प्लीज हमसे पूछो। हम मना नहीं कर रहे हैं बताने के लिए, आप हमसे पूछो, जितना हो सकता है उतना पूछो, क्योंकि पूछोगे नहीं तब तक की डाउट क्लियर नहीं होंगे। पढ़ाते सब हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन हर जगह पढ़ते होगे, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन कहीं के भी हो, आपकी जिम्मेदारी है, हमने जिम्मेदारी ली है आप लोग की, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की भी उम्मीदें हमसे, आपकी भी उम्मीदें हमसे,
ठीक है, हमें भी उम्मीद आपसे है, तो कहीं ना कहीं इस उम्मीद को बरकरार रखना है और हमें अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है और इसके लिए चाहे दिन रात करना पड़े, वी हैव टू डू। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमसे डायरेक्टली फोन पे बात करो, कोई भी पर्सनल इशू है तो आप बात कर सकते हो हमसे और हमसे पूछ सकते हो अपने पढ़ाई के बारे में, डाउट के बारे में। ओके, सो दोस्तों अब इतना रखेंगे, कल हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट लॉस पार्ट 1 और इसके अलावा और बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन भी आप लोग लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी कभी कभार अगर प्रिंटिंग एरर हो जाती है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी जो भी है वो सही हो। टैक्स वाला रिपीट कर दें। अच्छा भाई देखो, लास्ट जाते जाते आपने बोल दिया तो रिपीट कर देते हैं टैक्स वाला। देखो टैक्स वाले में होता क्या है बच्चा, टैक्स वाले में कुछ भी होगा, सिंपल सी बात है, जितना टैक्स आपका बढ़ रहा है, जितना परसेंट टैक्स बढ़ रहा है उतनी ही परसेंट क्या होगी, इनकम घटेगी। तो मतलब जितना टैक्स का इंक्रीमेंट होगा उतना ही क्या होगा, हमारा इनकम घटेगी। तो डिवाइड बाय यहाँ पे क्या कर दिया 100, तो टैक्स अपॉन इनकम कितना हो जाएगा आप लोग का 7/18। तो 18 जो इनकम होगी, पूरी इनकम में आप लोग की टैक्स और इनकम दोनों जुड़ेगी, तो जो नेट इनकम होगी आपकी वो कितनी होगी, 18 + 7 कितना हो गया 25। तो 25 पे टैक्स दे रहे हो 7 दे रहे हो, तो 7/25 × 100, तो यहाँ पे कितना होगा 4, मतलब कितना हो गया आप लोग का 28%। ठीक है भाई, अजय सिंह कर दिया। बाकी ट्रिक ये है कि छोटा वाला परसेंटेज ऊपर, अपॉन में दोनों का सम, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो तो ये रिपीट कर दिया हमने आप लोग के लिए, एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करना है उनको। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहो, कल मिलेंगे फिर से प्रॉफिट लॉस पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करना, एसटी देना और बताना 3 बजे के आसपास कि सर हमने एसटी दी और हमारे ये मार्क्स आए। ठीक है, हम आपके फोन का, आपके मैसेज का वेट करेंगे। ओके, चलो तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।